आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब की बार सुदामा प्रसाद की जीत होगी? फाइनल हो गया। हमारे जैसे कार्यकर्ता से जब पूछिएगा तो मैं फाइनल रिपोर्ट दे रहा हूँ कि अब जाकर मीडिया महोदय जी उनसे बोल दीजिए, इंडिया अलायंस के लोगों से बता दीजिए कि आप जीत समारोह करने के लिए तैयार हो जाए। पकौड़ा ये लोग बनाएगा कि पकौड़ा वो छानेंगे, अब खुद ये लोग जवाब दे दिया ईवीएम पर बटन दबाकर। मोदी जी का क्या नारा है कि हम 2 रोटी खाएंगे लेकिन बेटी को पढ़ाएंगे, उनका नारा है। तो जब उनका भैया नारा है तो फिर किताब पर जीएसटी टैक्स, कलम पर जीएसटी टैक्स। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज इलेक्शन का अंतिम चरण में चुनाव हो रहा था। अभी हम कुरकुरी गांव में उपस्थित हैं, यहाँ बहुत सारे ग्रामीण हैं। इसी बीच हमारे पास एक चर्चित चेहरे हैं, आइए इनसे थोड़ा सा हम बात करते हैं। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो अविनाश शर्मा है। आप वोट दे दिए? हाँ, हम वोट दे दिए हैं। किस में वोट दिए हैं? सही सही बताइएगा, झूठ नहीं बताइएगा। अरे भैया हम लोग झूठ के फांसी पर हम लोग चल रहे हैं। हाँ, किस में दिए हैं वोट बताइए हमको। हम तो 3 तरह को दिए हैं वोट। आखिर 3 तरह को क्यों दिए हैं? मोदी जी बहुत सारे वादे किए थे कि 15 लाख रुपया आएगा, शिक्षा में सुधार होगी, कंपनियां बनेगी, बहुत सारे वादे किए थे। और हो सकता है कि 10 सालों में पूरा नहीं किए तो हो सकता है कि अगली बार जीताते तो लोग पूरा कर देते। 3 तरह एक सिंबल है। अच्छा, 3 तरह भारत सरकार का निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया एक सिंबल है। उस सिंबल को एक इंडिया गठबंधन है अलायंस में। इंडिया जो गठबंधन है उस इंडिया गठबंधन को सोच है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब का सपना जो है उसको साकार कौन करेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सपना को रौंदा जा रहा है, संविधान को चूर चूर किया जा रहा है। जो हमारे समाज के नौजुआ हैं उन नौजुआ को बर्बादी के कगार पर ले जाया जा रहा है। किसान को आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार से उनको बर्बाद किया जा रहा है। बेमौत किसानों को मार दिया जा रहा है। गरीब को 5 किलो अन्न देकर प्रलोभन, यानी इलेक्शन में प्रलोभनवाद की नारा नहीं देना चाहिए, जो कि प्रलोभन दिखाया गया कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये सारी जो बातें हैं ये 21वीं शताब्दी है और 21वीं शताब्दी में जुआ जो है पढ़ लिख कर समझदार बन गया है। अच्छा। और समझदारी के वजह से जुआओं के अंदर एक ऐसा तरंग उभरा कि हम इंडिया गठबंधन को इसलिए वोट देने जा रहे हैं जिसका सिंबल 3 तरह मिला है कि आगे चलकर ये निदान करेगा, यानी बाबा साहब को बचाएगा। जब बाबा साहब बच जाएगा, यानी बाबा साहब बचाने का मतलब संविधान, जब देश का संविधान बचेगा। अच्छा। तो जितना नौजुआ है आपको पता होगा, मीडिया महोदय बखूबी आपको जानकारी होगा कि दुनिया का तमाम एनर्जेटिक कौन है तो नौजवान है। तो नौजवानों के कंधे पर पूरा दुनिया नाचता है। तो जब नौजवानों के कंधे पर पूरी दुनिया नाचता है और नौजवानों के साथ बेगुनाही किया गया ये भारत सरकार द्वारा, एलपीजी लगाकर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कानून बनाया गया, उससे माननीय महोदय मेरे सांसद साहब कभी उस पर स्टेप लेने का काम न किया। किसानों को बर्बाद करने के लिए SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कानून बना दिया गया। इस पर माननीय महोदय जी न भोजपुर के नौजवानों से न किसानों से आंदोलन करने के लिए बोले और न पार्लियामेंट में आवाज भी देने के लिए काम किए। और गरीबों को तो कुछ कहना ही नहीं है। 5 किलो राशन दे रहे ना गरीब के लिए, वो सब छोड़िए ना, वो तो प्रलोभन बाद में आ गया। एजुकेशन 18% टैक्स लगा दिए। जो भी भारत का नेतृत्व करता है नेता, वो कहता है कि हम लोगों को एजुकेटेड बनाएंगे। और उनका तो नारा ही है मोदी जी का। क्या नारा है कि हम 2 रोटी खाएंगे लेकिन बेटी को पढ़ाएंगे, उनका नारा है। तो जब उनका भैया नारा है तो फिर किताब पर जीएसटी टैक्स, कलम पर जीएसटी टैक्स, मैंने हर उनके इंस्ट्रूमेंट पर जीएसटी टैक्स, एडमिशन पर जीएसटी टैक्स। इस पर माननीय सांसद साहब, जो पूर्व में माननीय सांसद साहब जिन्हों को 10 साल तक हमने रखने का काम किया, वो क्यों नहीं आवाज़ उठाए।
तो जब आवाज नहीं उठाए तो एक आंदोलन हुआ और वो आंदोलन क्या खड़ा हो गया कि तमाम नौजुवान आग की तरह गोला बना और गोला बनकर बोला कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को बचाने के लिए कदम बढ़ा रहा है वैसे इंसान को हम लोग वोट करेंगे। इसलिए इसमें न सुदामा जी फैक्टर है और एबीसीडी कोई फैक्टर नेता नहीं है। इसमें नौजवानों की सोच और भारत सरकार द्वारा दिया गया सिंबल 3 तारा उस पर इन लोगों ने ठोक दिया, अपने बचाव के लिए ठोका है बस। वहाँ भारत के राजनीति करने वाले राजनेता कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बस यही बात है। क्या लग रहा है कि अब की बार 3 तारा जीतेगा या हारेगा? आपको तो पहले मैं बता दिया कि नौजवान में इतना ताकत होता है कि दुनिया को बदल सकता है। तो भोजपुर को बदलना तो छोटा सा काम है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब की बार सुदामा प्रसाद की जीत होगी? फाइनल हो गया। हमारे जैसे कार्यकर्ता से जब पूछिएगा तो मैं फाइनल रिपोर्ट दे रहा हूँ कि अब जाकर मीडिया महोदय जी उनसे बोल दीजिए, इंडिया अलायंस के लोगों से बता दीजिए कि आप जीत समारोह करने के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा, आर.के. सिंह का कार्यकाल कैसा रहा? आर.के. सिंह का जो कार्यकाल अगर सही होता तो ये नौजवान ये पेड़ का पत्ता देख रहे हैं ना, हर बसंत ऋतु में एक बार झाड़ देता है। ये तमाम नौजवान जो है ये अपने कंधों पर 10 साल बर्दाश्त किया। अच्छा, 10 साल तक बर्दाश्त किया। अब बोला कि अब 11वां साल और 15वां साल में घुसने नहीं देंगे भैया, हम आपको झाड़ेंगे। तो नौजवानों जब झाड़ दिया तो आप पता लगा जी कि उनका कार्यकाल कैसा रहा। युवाओं के लिए तो मोदी जी बोलते हैं पकौड़ा तोड़ने के लिए, तो वही तो उनको जवाब दिया ना। जवाब वही लोग दिया, नौजवान जवाब तो दे दिया, अब उसको जवाब नहीं दे रहे। पकौड़ा ये लोग बनाएगा कि पकौड़ा वो छानेंगे, अब खुद ये लोग जवाब दे दिया ईवीएम पर बटन दबाकर। बोलते हैं कि मोदी की गारंटी है, इस विषय में क्या कहेंगे? मोदी का कोई गारंटी नहीं है। भारत नहीं दुनिया कह रहा है कि मोदी जी जैसे सबसे झूठा आदमी कोई नहीं अभी तक भारत का प्रधानमंत्री बना, कोई नहीं बना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सही बोलते हैं, लेकिन जनरल लोगों के जवाब से आवाज़ है जुबान से कि मोदी जी सबसे झूठा प्रधानमंत्री 52 से लेकर अभी तक देखा, सबसे झूठ बोलने में माहिर खिलाड़ी है बस। अभी आपने अविनाश शर्मा जी से बातों को सुना। अगर इनका बात आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।